नमस्कार दोस्तों, होप यू आर हैविंग ग्रेट टाइम। और आई एम श्योर कि आपको पिछले पॉडकास्ट और वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और काफी कमेंट्स मेरे को मिले, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट्स अगेन परसेप्शन ऑफ द व्यू। सो आज हम ऐसी पर्सनैलिटी से बात मिलने वाले हैं जो ग्रेट एक्सपीरियंस इन इंडियन फुटबॉल एज ए प्लेयर एंड देन एडमिनिस्ट्रेटर, और उन्होंने ओएनजीसी और इंडिया के लिए बहुत काम किया। और वो लिंक बन के रहे बिटवीन ओएनजीसी एंड एएफएफ के बीच में। और पिछले लगभग 40 सालों से वो इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने ओएनजीसी के फुटबॉल को लोअर से लेवल से स्टार्ट करके सेकंड डिवीजन में क्वालिफाई करके टॉप लेवल में आई लीग में काफी समय तक रहे। और फिर जो ये प्राइवेट आइडेंटिटी के लिए जो टीमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी सब बंद हो गई। उसमें बड़े दुख की बात है कि वो बंद करना पड़ा टीम को। और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया, बहुत प्लेयरों को जॉब दिया, बहुत लोगों के प्लेयरों का कैरियर बनाया। और मेरे को भी उनके साथ मिलने का मौका तभी मिला जब मैं ओएनजीसी का कोच बना। सो इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस विद हिम, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। सो आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा और बहुत नॉलेज मिलेगी, एंड इट विल बी ए ग्रेट हेल्प फॉर इंडियन फुटबॉल। सो Bomikda, I called you always with the love. Bomikda, thank you very much for joining me, and great pleasure, honestly, great pleasure to be with you. Good evening. Pleasure, Santosh Bhajada. It is my pleasure also. Okay, after a long time in on such a platform, wonderful platform. I'm thankful to you for giving me this opportunity also. So nice of you. God bless you. So दादा, जैसे मैंने आपको मालूम है इंडियन फुटबॉल की क्या हालत चल रही है, और आप तो इतने पिछले सालों से देख रहे हैं और कंटिन्यू डिटेरोरेट हो रही है। सो प्लीज आपकी जर्नी में कुछ बताइए स्टार्टिंग से कि आपने कैसे, बहुत चैलेंजिंग रहा डेफिनेटली टू टेक एनी टीम फ्रॉम डाउन टू टेक फ्रॉम द टॉप। एंड देन आपका एक्सपीरियंस के बारे में आप जहां से भी शुरुआत करना चाहें प्लीज। Uh, Coach साहब, बात ये है, when you have spoken about India football team's situation, present condition, या ऐसे कंडीशन रियली कभी नहीं आया पहले, बट कभी कभी आया था बीच बीच में. इट वॉज हाँ, देयर, इट हैपेंड. And personally speaking, my experience with mostly it is my gratitude to ONGC. They have chosen me to look after their sports activity. There were many events I used to look after, but football was near to my heart. सो So नाइस। regional level में Calcutta में I started building up a football team from zero division, fourth division से start करके फर्स्ट डिवीजन में इन 4 years लेके आया माय था. गॉड। देयर वर 4 डिवीजन. ओके। तो फोर्थ डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में 4 साल में लेके आया था. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज द कोच. लेटर ऑन आई ओके, ग्रेट। स्टार्टेड later on I started taking Nimai Goswami, and there were other people also who joined ONGC as a coach. Very nice coaches they were. उन्होंने हाँ, पूरा ONGC को support दिया, and I started taking players from the clubs also, good players. And वाह, so I picked up very good number of players, and that way I strengthened ONGC team. And hats off to my then regional director. It was Mr. वाह, S.K. Manglik, who later became the chairman of ONGC. And later on, it was another chairman, Mr. Subir Raha, who came finally during I League situation. And Dr. Balian, who was the director HR, and later on he was the chairman and managing director of Petrotech. वाह, इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया. साथ में देयर वर गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स मेरे साथ. ऐसा था हाँ, कि माय टाइम जब था, इट वाज लाइक आई हैव कैरिड बम्बू जो होता है ना, गोल पोस्ट हाँ, बनाने के ओके, लिए हाँ, हाँ, मैदान में. वी डिड नॉट हैव एनी फुटबॉल ग्राउंड. तो ओके, कंपटीशन, ऑफिस टू ऑफिस, रीजनल ऑफिस टू प्रोजेक्ट ऑफिस टू माय गॉड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस,
टू जियो साइंस ऑफिस, मैंने पूल बनाता था। तो सबके साथ लड़ेंगे 25 मिनट का फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, 25 मिनट 10 मिनट्स रेस्ट करके। ओके। विक्टोरिया मेमोरियल का पीछे एक छोटा सा ग्राउंड था उधर, दैट वाज नॉट ऑफिशियली परमिटेड, बट हम हाँ लोगों हाँ। को अलाउ कर देते थे। तो ओके। मैं मी एंड माय फ्रेंड्स दैट टाइम, मिस्टर Gautam Lahiri, I should take their name, and Vishwajit Bose, he was in Bombay also with सो me. नाइस। ओके। All these people, they all carried bamboo, and their ओके। friends also. उनका पारा का लोकल फ्रेंड्स, दादा इस हमारा लाइक बड़े खेप सीनियर है खेप जो टूर्ना खेप जो खेलते हैं उस टाइप में कैलकाटा में ना खेप उस होता है ना, टाइम। खेप फुटबॉल। वो तो लास्ट मे बी लास्ट 15-20 years का गिफ्ट है केप। अच्छा। I never used to appreciate that one because players get injured in that, used to ओके। get injured. हाँ But हाँ हाँ later on, I started appreciating Cape Khilna. हाँ Why? हाँ। Because in a small place, when I started accepting that, when I found I took Mehtab Hussain from such Cape game. वाओ। ओके। I ग्रेट प्लेयर। liked him. Mehtab Hussain was that time Bengal champion under 19. आप तो क्रिकेटर थे और क्रिकेट के लिए खेले, और ये क्रिकेट से फुटबॉल में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। कोई भी बंगाली है ना कैलकाटा में, देखिए हाँ ईस्ट बंगाल मोहन बागान, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, एंड दैट टाइम ऑल टॉप क्लब्स, एरियंस, आई मीन देयर हाँ टॉप रैंकिंग, जॉर्ज टेलीग्राफ, दे आर वेरी गुड टीम्स, fight हाँ हाँ। giving fight to East Bengal Mohan Bagan. So I used to very small time. My mama was their uncle, my maternal हाँ। uncle. ओके। He was a player in Wari club, and he was a ओके। striker. But ओके। he was an engineer also. अच्छा। He was about to join East Bengal club that time on transfer, but he got a job in State Electricity Board as engineer. ओके। ओके। So he joined there, but the legacy was that I used to carry his boot, his ओके। playing boot. I used to carry to the ground. ओके। हैं। तो जाते थे तो साथ साथ मुझे भी अंदर में एक प्रेरणा या आते थे कि मतलब क्या ये फुटबॉल आदमी के है लिए कुछ मेरा भी। मामा, फुटबॉल के या लिए क्या, मामा मामा कितना अच्छा गोल मारता है, ही वाज अ स्ट्राइकर एंड ओके। वेरी गुड प्लेयर लोकली, and that inspired me from my childhood. But फुटबॉल जब हमने स्टार्ट किया, देखा जो मेरा पैर का स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं था। आई वाज ओके। ए आजकल तो विड्रॉयल हाफ एंड विड्रॉयल फॉरवर्ड बोलते हैं, उस टाइम विड्रॉयल बोल के कुछ नहीं था, आइदर हाँ यू बिकम हाफ और और स्ट्राइकर फॉरवर्ड। यस। और फॉरवर्ड। तो मैं फॉरवर्ड में भी खेल जाता था और भाग दौड़ इतना करता था। आई यूज्ड टू रन अराउंड ऑन द अपर साइड ऑफ द ग्राउंड। बट ओके। मेरे को बहुत चोट लग जाता था क्योंकि ओके। यू नो आई वाज नॉट ए इक्विप्ड प्लेयर, नॉट अंडर एनीबॉडीज कोचिंग। सो ओके। आई गॉट इंज्योर्ड एंड मुझे लगा अरे इसमें बहुत चोट लगता है। तो तो लेट आप अस ओएनजीसी नॉट के लिए भी खेले दादा? ओएनजीसी के लिए रीजनल खेले, मतलब अच्छा हमारा जो अच्छा। रीजनल स्पोर्ट्स होता है वो तो मतलब तभी आप क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे? तब हम उसको पहले तो मैंने कलकत्ता में फर्स्ट डिवीजन में क्रिकेट खेलते थे, 6 years खेला। ओके। देन आई ज्वाइंड ओएनजीसी एट ए वेरी ओके। यंगर एज, एट 21-22। जब मैंने कुछ खिलाड़ी को रिक्रूट किया जो मेरे साथ साथ ही रिटायर कर रहे हैं, ओके। मैंने सोचा वो भी शायद थोड़ा छोटा होंगे, अब मेरे से काफी छोटा होंगे, छोटे नहीं हाँ थे, नियरली मेरे साथ ही रिटायर कर रहे थे। खेल रहे थे। तो ओके। आई थिंक they have given their best. Of course, एक दो का थोड़ा सा bad luck है, they could not give everything to हाँ ONGC. हाँ। But I am happy as a whole. I am happy about the ONGC players. They have given what I expected, 10 years at least consistently दे तो कम से कम टीम एक जगह चला जाएगा। ओके। Which I want to add upon this, हाँ। face to face ONGC में जब सुबीर राहा जी आया तो he gave sports a big limelight. ओके। Dr. Balian was the director HR, and there was a team of sports. Mr. Siddhar Vyas, he was heading sports department. He's from Rajasthan. He was civil engineer. They all, ओके। I was in Dehradun. I was ओके।
I was in charge, officer in charge for football, ओके। only football. That time ऐसे एक एक आदमी हाँ, को एक एक स्पोर्ट्स ऑफिसर के को या इवेंट्स के लिए देते थे दे दे। इंचार्ज। अचानक मैंने सुना कि एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बन रहा है दिल्ली में, एंड देयर विल नो हैंकी वैंकी, मतलब साइड गेम नहीं होगा, ऑल प्रोफेशनल्स विल प्ले इन दैट। ओके। So they picked me up. There were only two people, Mr. Vyas and myself. Later on, ओके। Dr. Jeet joined here. अच्छा। And it became like we have a very full-fledged office we started from ओके। 2002-3 onwards. हम्म। And after that, we came to this in touch with this our Priranjan Das Munshi, who wanted our chairman to sponsor I-League. वाओ। So somehow ONGC chairman and other board of ONGC agreed to sponsor that year 2003 or 4. So, एक्सीलेंट। या। या। so we got into the the slope. वो स्लोप ओके। में हम लोग भी बह गए, एंड देन पानी में आ गए, और पानी में ओके। आया तो ONGC management was so great. I must tell you always that they had sponsored I-League from 2004 to 3-4 to 2009 यस। या। continuous. वाओ। यस। That एंड दे and दे दे स्पॉन्सर इंडियन टीम एज वेल, नो? आप मैनेजर थी ना? yes, बीच बीच में इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया, जैसे नेहरू कप में 2 बार किया, नेहरू कप होता था 2007, उस टाइम। 2007, 2009, and again 2012 में separately Mr. Praful Patel wanted के ONGC थोड़ा help करे, and that time Mr. Vasudeva was the chairman. He was also very sports loving person, and यस। so they decided okay, इंडियन टीम को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली आप इंडियन टीम के बारे में, total strength 200 sports persons are there in ONGC हाँ। who are representing Olympic, pre-Olympic, यस। यस। Asian ऑल Games, इवेंट्स। यस। ऑल ग्रेट वन all देयर। top players, athletes, all athletes, volleyball, football, cricket, cricketers तो आपको तो पता ही नहीं है, सहवाग, ये हमारा विराट कोहली, ओके। मृणाल पैटेल, दे वर विद ओएनजीसी। गौतम, they were with ONGC, Gautam Gambhir, who is now the manager माय in गॉड। England. ओके। The top brass was there, and to get chance into the ONGC team was very difficult. ONGC 11 हाँ। was very difficult. एब्सोल्युटली। या। ऑल ग्रेट। या। इंडिया 11 में ये लोग तो बहुत लोग खेलते थे, ईशांत शर्मा, ये सब जो फास्ट बॉलर है। ओके। देन और भी बहुत नाम है जो इमीडिएटली मैं ये याद में नहीं आ रहा है। या। देयर आर फ्लाई ऑफ प्लेयर्स। तो दादा, मेरा मिशन यही है कि सी, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इतना ह्यूज है, और यहाँ यस, पर ये प्रोफेशनलिज्म के नाम के चक्कर में खाली आईएसएल में जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे बहुत डिटेरियोरेट होती रहती है सिचुएशन, चाहे अभी वो आई लीग है या उसके नीचे सेकंड डिवीजन और लोकल लीग का तो आता पता ही नहीं है। सो मैं, जैसे आप अभी गिना रहे हैं कि इतने ये प्लेयर थे, तो जो ये टॉप लेवल प्लेयर थे क्रिकेट के, ये तो प्रोफेशनल बन गए, लेकिन जो एक फुटबॉल प्लेयर गरीबी से या मिडिल क्लास से ऊपर आता है, उसको एक जॉब मिलेगी, तो उसको खेलने के बाद वो अपनी जिंदगी भर जीवन अपना रिस्पेक्टफुली बिता सकता है। सो इसके लिए यस, जॉब होना इतना इम्पोर्टेंट है। और जितने भी जाए, लाइक ओएनजीसी इज ए प्रॉफिटेबल कंपनी, लेकिन जो लिंक आपने और मैनेजमेंट के बीच में बिठाया हुआ था, वो लिंक टूट गया आई थिंक। और इसके लिए देखिए अभी ओएनजीसी की क्या हालत है, टीम बंद हो गया आपके निकलने के बाद। जब तक आप तक थे तो जो चेयरमैन से आपने लिंक बनाया हुआ रखा हुआ था, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है पर उनके पास टाइम नहीं है, बिकॉज दे हैव टू सी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो लेकिन यस, वो लिंक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कंटिन्यू इंफॉर्मेशन देना, और जिससे अब ऑलमोस्ट हाउ मेनी प्लेयर्स को आपने जॉब दिया होगा, आपको तो कुछ याद होगा ओएनजीसी में? नियरली 25 to 30। यस, 25 to 30 प्लेयर्स को अगर वो जॉब दे रहे, तो आफ्टर रिटायरिंग दे रिस्पेक्टफुली लिविंग देयर लाइफ एंड गिविंग कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ
लाइक आपके जो हमारे जब मैं ज्वाइन किया था टीम 2012 में, सो यू वाज ए ग्रेट हेल्प फॉर काइतनो पीनो जो असिस्टेंट कोच था, Yes, धर्मेश जो प्लेयर भी था और असिस्टेंट मैनेजर भी का भी रोल करता था, फिर जतिन दी ग्रेट इज ए कैप्टन एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, सो दे आर द yes. पिलर ऑफ ओएनजीसी एंड हेल्पिंग यू I used to, टू रन द I used शो to call them, सक्सेसफुली. I used to call them three musketeers, and Yeah, I know. three So musketeers, and फाइनल ये तीनों का ऊपर ही मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के मैंने निकल के आया था. बिकॉज धर्मेश वाज वेरी इंटेलिजेंट, पीनू वाज yes, वेरी लेवडियस, एंड उसका डेटा बैंक बहुत अच्छा था, डेटा सब प्लेयर्स का. And yes, Jatin was very emotional, but losing a match he never used to accept. कभी नहीं कर, yeah, कोई नहीं करते थे. बट yes, एक इमोशन था ये ओएनजीसी टीम, फुटबॉल टीम में जो इमोशन और जो बॉन्डनेस था. आई रियली यूज्ड टू एंजॉय फुटबॉल. मुझे तो ये बनाने के absolutely. बाद मैंने देखा. देखिए ओएनजीसी में और भी बहुत सारे के चेस टीम है, बैडमिंटन है, सब Yeah, इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये सब अभी भी yes, चल रहा है. ओएनजीसी हाँ, का कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अभी भी चल रहा है. बट ओके, क्या है, थोड़ा थोड़ा सा लो की में इसलिए आ गया है कि मेरा ख्याल से परफॉर्मेंस इज द की. एब्सोल्युटली. एक टाइम परफॉर्मेंस इज द की. देखिए आपको. यस, तो मेरे को याद है कि जब मैं मोहन बागान से छोड़कर आ गया, सो आई वाज लुकिंग फॉर द ये क्लब एंड ओएनजीसी रेलीगेशन जोन में था. सो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया एंड देन यू एक्सेप्टेड. एंड देन हम दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम में खेल रहे थे मैचेस, तो हम 5 मैच खेले थे होम मैचेस, और पांचों के पांचों जीते थे हमने. टीम्स लाइक ईस्ट जीते बंगाल जो एक- टॉप टीम थी, एकदम सलगांवकर करेक्ट अनदर है. टीम, सबको हराया. एंड सब कह रहा है. रेलीगेशन से बाहर तो हो ही गए. सो इट वाज ए ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम यू, एज यू हैज गिवन मी मेरी फ्री हैंड. सेकंड थिंग, जो पीनू था, No, 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 no. ग्रेट असिस्टेंट. एंड धर्मेश जो सब खाना पीना, पहले बच्चे लोग बाहर जाके होटलों में खाना खाते थे, सो मैंने कहा इनका मैनेजमेंट टाइमिंग बहुत कुछ अच्छा है. होता नहीं है, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक होटल में तुम होटल में ऑर्गेनाइज करो. सो इट वाज ग्रेट हेल्प फ्रॉम धर्मेश, उसने सब अरेंजमेंट किया एंड स्टार्ट ऑल टीम टुगेदर हैव फूड टुगेदर. एंड जतिन वाज ये द लीडर इन द पिच. जब भी मेरे को कोई मैसेज कुछ करना होता था, इतना सपोर्टिव था कि हम जो टैक्टिक्स में इम्प्लीमेंट करना चाहता था वो थ्रू जतिन में करता था, और उसने इतना सपोर्ट किया और हमने इम्प्लीमेंट करके विद इन शॉर्ट टर्म हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इतनी अच्छी टीम बन गई. तो and मेरे को, मैं बिकॉज व्हेन आई कम टू नो कि ओएनजीसी नॉट द पार्ट ऑफ द आई लीग, सो आई आल्सो लेफ्ट महिंद्रास and join profession. I become professional coach. So मैं आपको बोला था कि ये दादा, आई एम रियली सॉरी, आई वांट टू कंटिन्यू विद द ओएनजीसी, क्योंकि मेरे लिए तो मुंबई मेरा होम था. सो यही मैं, लेकिन मेरे को फिर जाना पड़ा नॉर्थ ईस्ट में, वो अलग चैप्टर है लाइफ का मेरा. बट आई फील रियली इट वाज ए ग्रेट सपोर्ट फॉर माय कैरियर एंड फ्रॉम यू गाइस टू हेल्प मी टू ग्रो एज ए प्रोफेशनल फुटबॉल कोच. सो प्लीज दादा थैंक यू. कंटिन्यू. थैंक यू. आप आए थे, यू ऑफर्ड योरसेल्फ, and you gave us a splendid opportunity. And in fact your career was a wonderful thing to all of us. कि दादा आपको बारे में इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि आपको लेना उस टाइम टीम में रखना, गेटिंग a person who is captain, who is Mali, who is screwdriver, who is a light bulb, who was everything. All square आप सब कुछ देखते थे. And that was a wonderful thing जो आपने टीम को शेप में लाया. And we learned थैंक यू. so much of football technical side में and tactical side also. देखिए I also as a person from ONGC, I because performance is the key, I told you. कभी या, कभार we both कभी कभार डिस्कस किया, आर्गुमेंट किया. वी हैड यस सम यस आर्गुमेंट्स यस, आल्सो, या नॉट आर्गुमेंट नॉट ऑल्सो. ऑलवेज, है ना. नहीं, तो बहुत बहुत सीखने ये को मिला आपसे, वो शॉर्ट पीरियड में है, आप 5-6 महीने में बहुत सीखने को मिला दादा, ऑनेस्टली. ये आपने दादा जो बोला प्रोफेशनल प्लेयर्स के बारे में, प्रोफेशनल वर्ड हैज टू बी रियली लर्न्ड. प्रोफेशनल मींस व्हेन
हमारा पास जो प्रोफेशनल प्लेयर हम सोचते हैं कि आईएसएल में खेल रहा है, दे आर प्लेइंग फॉर द क्लब्स अगेंस्ट मनी, ठीक है, बट दैट क्लब लुक्स आफ्टर दिस बॉयज होनली, देयर हेल्थ, देयर होम, देयर एजुकेशन। जब वो उनका साथ है, जब वो इंजर्ड है, जब वो इमोशनली डाउन है, जब वो घर में कुछ हो गया तो ही वांट्स एसोसिएशन फ्रॉम द होम पीपल। तो ये यस, सब देखना कि काम एक प्रोफेशनल टच होता है, एंड टीम ऑफ ऑफिशियल्स बनता है हु लुक्स आफ्टर ऑल दिस एस्पेक्ट्स, हेल्पिंग कोच, हेल्पिंग टेक्निकल डायरेक्टर, तभी एक अच्छा टीम बन सकता है। प्रोफेशनल इज दैट। अदरवाइज आई विल टेल यू अनदर प्रोफेशनलिज्म इन इंडिया, जो आपने क्या? बोला ना, खेप खेल, खेप गेम, हाँ, एक एक मैच खेलता है, वो भी प्रोफेशनल है। अब कुछ पैसे के अगेंस्ट में खेल लेते हैं, या दैट इज ऑल्सो प्रोफेशनल। वो जाते हैं कि क्या, एब्सोल्युटली। कि वो हम ही ग्रेड है, फर्स्ट स्टेज प्ले, सेकंड स्टेज प्ले, एक एक या 2 दिन में खेल खत्म, फाइनल में खेलोगे तो इतना पैसा मिलेगा तुमको। सो दे गिव देयर बेस्ट उधर। यस, दे छोटा छोटा पीरियड का 7 मिनट्स 10 मिनट्स का गेम है, वन वन हाफ। मैंने देखा, वो देखने के बाद मैंने सोचा कि ये लोग, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड डेफिनेटली। और कभी कभार लगता है किसी को ग्रीड भी काम करता है कि ही प्लेज इन ए सच ए क्लब, फिर भी उसका बाद भी जाके खेलता है। कि क्या होता है कि जो हमारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो गरीब घर से या मिडिल क्लास से आते हैं। सो दे नीड टू बी ए सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट तो मिलना चाहिए। सो वो क्या होता है कि अभी मैं देखता हूँ अभी यूट्यूब के थ्रू सेवेंस जो केरला में, वो भी रिलेटेड टू है, वो भी देखने को मिलता हूँ। लेकिन उन प्लेयर में रियल टैलेंट है। केरला, कैली, जैसे बंगाल में खेप में जो है रियली स्किलफुल प्लेयर है, क्योंकि वो बहुत टफ सिचुएशन में खेलते हैं। लेकिन वहां वन क्या है, मिनट वन इंजरी मिनट प्रोन इसलिए होता है। या प्लीज। एक मिनट में, एक मिनट मैं आपको बताऊं, आई हैव रिक्रूटेड प्लेयर्स फ्रॉम केरला, नॉट ओनली वन, मोर देन वन। आई हैव रिक्रूटेड प्लेयर्स फ्रॉम उड़ीसा, जहां लोग जाते नहीं, देखते नहीं। वो या खेल रहा था ओएनजीसी के अगेंस्ट में, उसको ओके। देखा, बट बकायदा उसको सिलेक्ट किया। एंड आई हैव ए टीम, जैसे आप टीम ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक जतिन, धर्मेश एंड पिनो, या दिस थ्री वेयर दे आर एवरीवेयर। हम गए खेलने के लिए नॉर्थ ईस्ट, वहाँ उसका नाम क्या है, पुया पुया जैसा एक प्लेयर, मन 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 हमारा मन पुया, पुया जो है मन को, ना, यस यस। पुया को दे मिला। तो हाँ, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स हमने प्लेयर रिक्रूट किया, यूपी से भी प्लेयर रिक्रूट किया। मतलब ऐसा नहीं है कि गोवा एंड बंगाल इज स्टार्टेड विथ प्लेयर सो नो नो, यहाँ से ही करो, ये ऐसा। वेरी वैलिड पॉइंट आप बोल रहे हैं कि आपने ये सब प्लेयर, और हमारी कितनी यंग टीम थी और सब एक्सपीरियंस है जब मैंने ज्वाइन किया। जैसे रोबिन हो गया एक, यूसा था, दो थोड़ा जापानीज प्लेयर था, थोड़ा एक्सपीरियंस था, बाकी जापानीज, सब मोस्टली यंग प्लेयर्स थे। और उस टीम से एकदम। परफॉर्म करना वेरी शॉर्ट टर्म एंड बीटिंग टॉप टीम्स, प्रोफेशनल टीम, इज रियली कमांडेबल। सो ये माहौल तो बहुत ही अच्छा आपने बनाया हुआ था, नो डाउट अबाउट इट। प्लीज कंटिन्यू। There was support from the management, unending support. I salute my management that time, या कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया था। जब भी हम कुछ रीजन लेके बोलते थे, बीच में भी ऐसा, जैसे आप बीच में आपको लिया को एज ए कोच, तो वी आल्सो हैड बैड टाइम दैट टाइम, दैट पीरियड, जब आपको हमें मिला। Then I approached Dr. Balian. He was the director HR, telling him that, sir, this was the situation. Then he said, okay, go ahead. If you feel it's okay, तो then पेपर तो बाद में आता है, पहले तो टीम के बारे में डिस्कस करना आता है मैनेजमेंट के या साथ, एंड टेलिंग देम ऑनेस्टली कि कहाँ का लूप होल्स है। एक्चुअली दादा, लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस आर आल्सो देयर। वी एज अ फैमिली मेंबर, हम लोग, personally myself, I have never looked back to my family at least for 15 years. My wife used to take my daughter to school, माय गॉड, then यस, या high दैट school, सैक्रिफाइस इज then देयर। जब केरला में हम आई लीग खेल रहे, तब माय वाइफ मेट विद एन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, एंड माय गॉड। उसको हॉस्पिटलाइज किया, ऑपरेटेड हुआ। नेक्स्ट डे मुझे जब ऑफिस से खबर मिला, आई लैंडेड, तब तक ऑपरेशन हो गया। सो दिस वे, माय मदर वाज कैंसर पेशेंट इन दिल्ली, तो माय माय गॉड। वाइफ हैड टू
go out. So these are requirements at home also, which I overlooked so many times. तो यस। टीम को लेके बनाने के लिए हम लोग मैनेजमेंट का सपोर्ट मिला, घर का सपोर्ट मिला, घर से फुल सपोर्ट मिला. नाउ आफ्टर रिटायरमेंट आई एम गिविंग घर, माय होम, फुल सपोर्ट. अवेलेबल विद यू. आपको क्या लगता है ये मोमेंट में कि जैसा मेरा मिशन है कि वर्ल्ड कप का जो एएफएफ ने सेट किया विजन 2047 का, सो हमको क्या करना पड़ेगा जिससे हम जल्द से जल्द क्वालिफाई कर सकें वर्ल्ड कप के लिए? There are two cases in your last discussion. आपने बताया 2030, if 100 years of FIFA, if यस। they increase the number of teams, then automatically from Asia there will be more number of representation. That is one factor. Very win-win situation आ जाता है. India has to catch that scope कि हम by 2030 इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम बनाए, 2 साल 3 साल के लिए उनको बाहर में लेके जाए, यंग बॉयज को लेके जाए कंटिन्यूअसली, वहां से एक्सपीरियंस गैदर करे. नया नया प्लेयर जो बाहर में है, हमारा इंडियंस बाहर में खेल रहे, उसको पिन डाउन करे, पॉइंट आउट करे कि ये प्लेयर्स उधर है, उसको भी लेके आ जाए फॉर टारगेटिंग 2030. एक बार 2030 में अगर हम लोग घुस जाए, अंदर जाए, इट बिकम्स अ हिस्ट्री. वैलिड पॉइंट बोला, इसलिए मैं लिंक है कि सी 2047 इज टू फार, वी शुड हैव ए शॉर्ट टर्म टारगेट. जैसे एकदम कॉर्पोरेट एकदम ऑफिस में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट रहता है, तो वी शुड ट्राई टू अचीव इन 2030. इफ definitely if we try to achieve, we'll definitely find something where we need to improve, where we need to take care of it. And then if we qualify, excellent. If not, then we can try for 2034. No, but it's all about mindset. एब्सोल्युटली अब आप माइंडसेट में डाल दोगे एब्सोल्युटली 2014, तो एवरीबडी इज रिलैक्स एंड ब्लडी गोइंग देयर ओन पेस. दादा So रीजनेबली सोचिए. 2047 आई डोंट से इट इज हवा से आया. 47 क्या 47 दादा. 47 2047? या देखिए अभी वो प्लेयर का जन्म नहीं हुआ होगा जो 47 में जाकर खेलेगा. एंड जो हम लोग ग्रास रूट लेवल का बात करते हैं, देखिए कोई भी देश में, ब्राजील बताइए, पोर्टुगल बोलिए, यूरोपियन कंट्रीज में बताइए, जो ग्रास रूट उन लोग क्रिएट करते हैं लेवल का, दैट ग्रास रूट विल प्रोवाइड यू दोस प्लेयर जो वर्ल्ड कप के लिए फिट होगा. दैट ग्रास रूट से ही तो आपको मिलेगा, है ना. तो वो ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इंडिया को. साथ साथ 2030 का टारगेट का साथ साथ देयर शुड बी अनदर साइड बाय साइड ग्रास रूट लेवल को भी स्टेज बाय स्टेज टेकिंग सम. जैसे मैं हनीफ भाई से भी बात किया, और मेरी सोच इसमें थोड़ी सी अलग है. वो सोच ऐसी है कि ग्रास रूट में तो काम हो रहा है 10 साल से, लेकिन ग्रास रूट के बाद जब प्लेयर यूथ में आता है, सो यूथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए उसका सीनियर प्लेयर के लिए, टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने के लिए, इधर क्लब और इंडिया, उसमें उसका लिंक टूट जाता है. क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन था जॉब अपॉर्चुनिटी. सो वो प्लेयर क्या होता है, क्योंकि वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास से आता है, अगर वो प्लेयर उस मोमेंट एब्सोल्युटली में उसको जॉब नहीं मिलेगा, तो उसको जॉब कहीं करना पड़ेगा अर्न करने के लिए, और फिर वो टाइम पास के लिए खेलता है. लेकिन अगर उसको जॉब मिल जाता है तो 100% ही कैन गिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द क्लब, एंड देन ही कैन प्ले फॉर इंडिया एज वेल. सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का लिंक है ना, वही पूरा टूट गया है. सो एक वो जो ग्रास रूट तो ठीक है, लेकिन यूथ लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी नीड टू वर्क. एंड होप हमारी ये चर्चा में ओएनजीसी अगेन फुटबॉल टीम स्टार्ट करे और जॉब रिक्रूटमेंट शुरू हो, और वो आगे और प्लेयर उससे बन सके. या अपनी दादा. मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों को ओवरलुक कर जाते हैं. आप यू आर फ्रॉम बॉम्बे, आई हैव बीन इन बॉम्बे मुंबई. मेरे टीम से ओएनजीसी से, मेरे बोल रहा हूँ कि अपना टीम है, ओएनजीसी यस टीम यस. ऑलवेज अपना टीम है. दिल तो मेरे टीम से ओएनजीसी है. यस यस यस. एकदम दिल तो और आई ऑलवेज, ओएनजीसी है. मेरे मुंह से अभी आता है कि इज ऑल अबाउट महिंद्रा महिंद्रा, ऐसा हो रहा है महिंद्रा महिंद्रा. सो इफ यू स्टे इन शुड बी ऑर्गेनाइजेशन ये. फॉर ऑलमोस्ट 25 मोर देन इयर्स, सो डेफिनेटली वो यस टच तो रहेगा. प्लीज कंटिन्यू.
बॉम्बे में हमारा टीम से 2-3 प्लेयर को, एक गोवानिस था, वाज इन स्टेशन इन बॉम्बे, एक गोवानिस था, उसको कस्टम्स में जॉब मिला। 2 प्लेयर था फ्रॉम केरला, they got in the railways. Nice boys. They were good, not top players, but they were good. One player, Keniston, और एक सोमू था जो from Kerala. These Okay. 2 players were so good and very simple, Yeah. very Now football players are honest and mostly shy and simple. Yeah. simple. Yeah. तो मैंने देखा कि बॉम्बे में जॉब है, रेलवेज आर प्रोवाइडिंग जॉब्स, कस्टम्स आर प्रोवाइडिंग जॉब, नेवीज आर प्रोवाइडिंग जॉब। सिमिलरली मैंने देखा उस दिन किसका साथ बात हो रहा था, आई थिंक समवन वाज टॉकिंग अबाउट दिस। No, you are talking about current situation? करंट सिचुएशन, आप करंट सिचुएशन No, सर्विसेज में, रेलवेज दादा, में आपको अभी जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है एक या दो प्लेयर होता है। बैंक्स ने टोटली बंद कर दिया। टीम्स लाइक महिंद्रा, ओएनजीसी, एयर इंडिया सब क्लोज हो गए। और जो रेलवेज था उसमें एक दो प्लेयर रिक्रूट होता है, कस्टम्स में एक दो प्लेयर रिक्रूट होता है, वो भी 5-6 सालों में। सो जैसे पुराना सिस्टम, आपको तो मालूम है कि बॉम्बे की लीग कितनी स्ट्रांग थी, सब कॉर्पोरेट्स खेलते थे। मोहम्मदलाल यस यस टाटा तो वो तो बहुत और यस ईरा पहले हो गए, उसके वेरी बाद भी 5-6 2010 टीम्स। तक। या सो इतनी टीमें थी तो उतनी अपॉर्चुनिटी थी, वो अभी नहीं है। अभी यहाँ प्रोफेशनलिज्म के नंबर में प्राइवेट क्लब ज्यादा हैं। और वो जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट लीग होती है उसमें वो स्टाइफंड देते हैं उन प्लेयरों को। वो भी 1 या 2 महीने की लीग होती है और खत्म हो जाती है। सो करंट सिचुएशन ये है। सो दैट जैसे प्लेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम, रिक्रूटमेंट की, सो मेरा यही अभी बताना है आपको कि अभी जो इंडिया हांगकांग में मैच खेली, सीनियर टीम हमारी, उसमें एक भी बंगाली प्लेयर नहीं था। सो आई नो। एक टाइम में जब मैं खेलता था तो ऑलमोस्ट 8 to 10 प्लेयर्स बंगाल के होते थे। और आज भी आप देखेंगे कि ये सिचुएशन इतनी डेटरोइट हो गई है कि बंगाल में, मोहन बगान ईस्ट बंगाल में बंगाली प्लेयर बहुत कम है। इंडिया टीम में तो यस, गायब ही हो गए। सो आप तो अभी आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सालों से बंगाल में ही सेटल हो गए, कलकत्ता में, और फुटबॉल भी वहां हो रहा है। सो आपके क्या नजरिया है देखने का कि क्या रीजन है कि ये जो शॉर्टेज और ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं फुटबॉल प्लेयर बंगाल के, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? you already said the professional thing कि job is not there for the players, ओके। footballers. हाँ। So it is not attracting the footballers कि ओके। मुझे बाद में जॉब मिलेगा। There are lakhs of football players are there, not only in हाँ। Bengal, all over हाँ। India. ये लोग जाते हैं, कोई मैंने देखा कुछ प्लेयर्स अहमदाबाद में जाके भी इसमें इनकम टैक्स में ज्वाइन किया ओके। रिसेंटली। सो तो जॉब इज द मेन देयर आर, रीजन। दे रिक्रूट प्लेयर्स, वहाँ उनका ओके। इंटरनल कुछ जो है, जैसे एजी सेंट्रल, एजी बंगाल, एजी में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ। उसमें प्लेयर्स रिक्रूट होता है, बीच बीच में करते, बट आई डिड नॉट नो कि उसमें 2-4 होता है। कम से कम एटलीस्ट एट स्टेज 5-6 प्लेयर्स तो होना चाहिए। हम लोग करते थे 5-6 प्लेयर्स ओके। एट स्टेज चेंज करते थे, बिकॉज डिफरेंट पोजीशंस के लिए। ऑल द टाइम प्लेयर सबको नहीं मिलेगा। मैं तो काफी प्लेयर लूज कर चुका हूँ, सैंक्शन मिला है ऑफिस से, अप्रूव हुआ है, वी हैव रिक्रूटेड प्लेयर्स, बट दैट प्लेयर अल्टीमेटली डिड नॉट ज्वाइन। ऐसे बहुत प्लेयर है जो नॉर्थ पर ईस्ट का दादा, प्लेयर है जो मेरा मानना ऐसा है कि देखिए, फुटबॉल आप तो पिछले 40-50 सालों से देख रहे हैं। और फुटबॉल में कलकत्ता में आज टीम्स भी मेन, मोहन बगान चैंपियन रहती है, ईस्ट बंगाल टॉप टीम बनाती है, चैंपियन रहते हैं, मोहम्मडन ऑल्सो स्पेंड मनी, प्रोफेशनल 3 टीमें हैं। और नीचे का फुटबॉल भी वहां पर टीम्स और रेगुलर लीग भी होती है। सो ये जो जो अच्छे प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर आते थे, वो सडनली कैसे स्टॉप हो गए? उसके पीछे एक रीजन चलो होता है, जॉब नहीं मिलता है। लेकिन और भी तो कोई रीजन होगा, क्योंकि फैन बेस भी अभी there उतना स्ट्रांग है, सब कुछ है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्सेप्ट
जो प्लेयर आने थे टैलेंटेड प्लेयर वो बंद हो गए, तो उसके पीछे क्या रीजन है? आई थिंक मैं इतना डीपली कभी देखा नहीं क्यों रीजन है। सबसे जो मुझे अनएक्सेप्टेबल रीजन लगा, पता नहीं क्यों, हाँ कलकत्ता में कलकत्ता लीग हैज बिकम 2 months और 3 months सीजन। पहले हाँ। इट वाज 8 to 9 month सीजन। एक प्लेयर यस। खेलते थे पूरा साल भर ही खेल ही खेलते थे। उसके बाद कई टूर्नामेंट, डूरांट रोवर्स, सिक्किम गवर्नर्स गोल्ड कप, एब्सोल्युटली। बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते थे। बट अभी एक तो प्लेयर को, अगर कलकत्ता लीग खत्म हो गया उसका, देन थिंग इज ओवर। खत्म। उस ओके। हाँ, तो फिर वो अब प्लेयर मेरा क्या ख्याल करते हैं वहां पर, क्या खेलते, खेप में जाके खेलते हैं? आई डोंट नो। मैं ओके। ग्राउंड में गया, इतना डीपली जाके देखा नहीं, बट आई थिंक वो दोस क्लब्स लाइक इस्माइल मोहन बान का तो ठीक है, फोकस अलग है। इस्माइल हाँ। मोहन बान, मोहम्मद स्पोर्टिंग, इन लोगों का फोकस अलग है। इनका कंसंट्रेशन दूसरा तरीका है। दे कैन पार्टिसिपेट इन अदर टूर्नामेंट्स ऑल्सो। टीम के पीछे ले जाके खर्चा करना, ये भी बियर करना, ये भी अदर क्लब्स के लिए नहीं संभव होता है। पहले तो हाँ। देखिए जॉर्ज टेलीग्राफ, वारी, यस। खिदिरपुर, बीएन रेलवेज, देयर आर प्लेयर्स रेलवेज की जो 3 टीमें सब होती थी जैसे बता रहे थे, हबीब टीम भाई भी टीम बता रहे होते। थे। हाँ, वो लोग को सबको जॉब मिलता था इधर। वो अभी सब जॉब बंद हो नहीं गया अभी? मिलता। वो सब बंद हो गया? अब आई थिंक लॉट ऑफ देयर हैज बीन लॉट ऑफ कार्टेलमेंट। मेरे ओके। ख्याल से आ, उतना ये नहीं है। एंड प्लेयर्स को पॉकेट जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो मनी, पॉकेट मनी मिलता होगा 2-3 महीने के लिए, इट कैन दे कैनॉट सस्टेन थ्रू आउट द ईयर ना। एब्सोल्युटली उतना एब्सोल्युटली। दे कैनॉट सस्टेन, सो दे आर फोर्स टू गो एंड प्ले दोज, क्या बोलते हैं, खेप मैचेस ना, क्या वो या है ना, उसमें ये या लोग फोर्सफुली जाते हैं। कुछ लोग आदत से जाते हैं, कुछ लोग प्लेयर को कंपेल्ड होकर खेलने की जाते अपॉर्चुनिटी चाहिए दादा, उसको अगर खेलने को हैं। नहीं एकदम, मिलेगा तो वो फ्रस्ट्रेशन में आएगा। सो वो एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। खेलने के लिए जाएगा, अगर वहां उसको पैसा भी मिल रहा होगा थोड़ा, वो भी उसके लिए बहुत है, क्योंकि वो तो ये एक्टिविटी चाहिए, खेलना तो चाहिए। I think there are clubs which have come up recently. There is another good club, Diamond Harbour team, Diamond यस। Club आया है, and there are 2-3 other clubs. अच्छा, they are shaping up their clubs nicely, but ये जो span जो है 3 months के लिए, I I don't think कि ये it is going to give players good financial support। 2-3 महीने के लिए खेलेगा, और वो कहाँ जाएगा उसके बाद? वेयर ही विल सही प्ले? बात है। ही कैन प्ले। जैसे मैं देख रहा हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ बंगाल फुटबॉल को, तो उसमें उनका ईस्ट बंगाल मोहन बगान मोहम्मडन का सिंपल फंडा है। देखो भाई, हम डेवलप प्लेयर करेंगे नहीं, हमको परफॉर्म, हम जो बेस्ट टैलेंट है इंडिया से या बंगाल से, जहां से भी बेस्ट टैलेंट मिलता है, उसको वो फिनिश ज्यादा से प्रोडक्ट। ज्यादा पैसे लेके साइन करते हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि भाई हमको चैंपियन बनना है, और वो बनते भी हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात होती है उसके लिए उनका प्रोग्राम नाम के लिए चलाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। चाहे वो मोहन बगान है, ईस्ट बंगाल है, मोहम्मडन है। सो जो पहले की जो छोटे क्लब्स थे या रेलवे जैसे भी थी, और बाहर वो जो नीचे से प्लेयर खेल के ऊपर आता था और वो खेल के अपना कैरियर बनाता था। सो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनली पॉलिटिक्स ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। जो इलेक्शन वगैरह होता है ग्रुप्स में, अभी जैसे अभी देबाशीष दत्त था, so I was there in Mohun Bagan. So I get a chance to meet Tutu Da, Anjan Da, Debashish, Tumpai, everybody, and the staff also. So they are real passionate people, very nice people. And पर मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरा लगता है लक नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहां मेरा कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो प्लेयर्स मेरे साइड में जब प्रिपरेशन था फेडरेशन कप में, 13 to 14 प्लेयर्स बीमार पड़ गए, मेरे को भी बहुत तकलीफ हुई वहां एडजस्ट करने में। तो आई थॉट बेटर टू लीव। सो उन्होंने मेरे को सेट नहीं किया, आई लिव माई सेल्फ। सो ऐसा था कि उन्होंने पेमेंट वगैरह एवरीथिंग, दे वर वेरी नाइस। आई फील देवाशीष ऑल्सो नाउ लर्न फ्रॉम अंजन दा, एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसके जैसे जो उन्होंने रन किया क्लब को अंजन दा के बाद, जो मास्टर थे ऑर्गेनाइजेशन में। टूटू दा की लीडरशिप एक अलग थी।
सो ये समराइज करूंगा मैं इसमें, तो ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया में रहने चाहिए, लिंक होने चाहिए एफएफ से, जिनको एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत लोग हैं एफएफ में जिनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दे आर सिटिंग देयर एंड रनिंग द जॉब, एंड द सिचुएशन गेइंग डेटोरेट। सो ये मैं आपको बोल रहा था कि उनका सिंपल फंडा है, ईस्ट बंगाल का भी वही है, मोमडन का भी वही है, कि भाई हम बेस्ट टैलेंट को उठाएंगे, और उनको हमारा ऑब्जेक्टिव है सिंपल, नहीं तो वो दूसरा जो कंपटीशन बैठा है वो उसकी जगह ले लेगा। लेकिन डेवलपमेंट दादा, का काम जो नीचे से होना चाहिए वो टोटली अभी पूरा ही बंद हो गया है, और उनको इसलिए बंगाल से प्लेयर ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस एंगल से एनालाइज करता हूँ सिचुएशन को। सो व्हाट यू फील इट अबाउट इट? इट इज ट्रू। आपको कलकत्ता के बारे में काफी मालूम है। कलकत्ता में देयर यूज्ड टू बी फ्यू कोचेस, फ्यू रिनाउंड कोचेस जो गरीब बच्चे को बड़े करते थे। ऑल टॉप प्लेयर्स ऑफ इंडिया जो ओके। नाम किया है इधर, मोर देन 200 300 players, they were the students of those people. Kokunda, Dukhiram coaching camp, all those people, they gave their life to all this football, for these football players, इसको बड़ा ओके। करने में। एंड हाँ हाँ छोटे छोटे क्लब में जब ये लोग खेलते थे, तो जैसे आपने बताया छोटे छोटे टीम में, वहां से उनका ड्रीम यही था कि हम कब ईस्ट बंगाल मोहन बागान मोहम्मदन के लिए खेलें, एब्सोल्युटली, यस 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 इंडिया यस। खेलेंगे। दैट वाज द या। ड्रीम। एंड दैट यस। ड्रीम में एक ही चीज था कि हमें कोई प्यार से खिलाएगा, बोलेगा जो तो चिंता करने का नहीं है, तुम खेलते जाओ। ऐसा उस टाइम में लोग थे। अभी क्या हो गया, ये प्रोफेशनल सेटअप हो गया ना, ये थोड़ा हाँ। 50-50 हो गया, मतलब नॉट दिस ओके। साइड नॉट दैट साइड ऑल्सो। हाँ हाँ मैं हाँ। इसलिए बोल रहा हूँ नहीं नहीं, उस टाइम दादा कि ये लिंक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये कैलकाटा नहीं, ये इंडिया के एवरी प्लेयर का ड्रीम रहता था कि कभी उस टाइम ईस्ट बंगाल मोहन बागान के लिए खेले। और मेरे को आप भी जब देखिए, ऑफर आया, मेरे को भी जब अब ऑफर आया 89 में ईस्ट बंगाल से, मोहन बागान से। सो पर मेरे को यहाँ पर महिंद्रा ने जॉब ऑफर कर दिया, तो इसके लिए मैं यहीं पर ही रुक गया। बट एवरी फुटबॉलर अच्छा, का ड्रीम रहता है कि वो एक बार तो डेफिनेटली बंगाल क्लब में खेले। उस टाइम भी था और आज भी है, बिकॉज सी टू बी ऑनेस्ट दे पे हाई। जो सैलरी, आज सैलरी की भी बात हो रही है कि इन प्लेयरों को 2 करोड़ 3 करोड़ प्लेयर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सो वो करेक्ट नहीं है, ये उसके लायक नहीं है। बट मैं यही बोल रहा हूँ, ये जो बेंचमार्क ऑलवेज हायर किया है, ये ओनली बिकॉज ऑफ बंगाल क्लब्स, जो हमेशा बेस्ट टैलेंट को अप्रिशिएट किया है, और उनका बेंचमार्क बढ़ा के उनको ज्यादा पैसा दिया, और जो होना चाहिए। प्लीज। मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये क्लब में इस्टबंगाल मोहन बागान मोहम्मदन क्लब में खेलने से प्लेयर्स का फाइनेंशियल, घर का स्थिति भी अच्छा होता था। एंड एब्सोल्युटली। they used to get job also in the government sector, banks में यस। mostly State Bank, Allahabad Bank, Bank of Baroda, and I know यस। many of my friends served there. ब्यूटी है बंगाल की कि ये दूसरे स्टेट्स में ऐसा नहीं है अभी भी। आज भी अच्छा, वहां पर आप क्लब के लिए भी यू कैन अर्न एंड प्ले, एंड यू कैन बी ए जॉब, एंड यू हैव ए गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर yes, आल्सो। तो ये डुअल जो सिस्टम था, ये आज भी बरकरार रखा हुआ है कलकत्ता में। तो ये रियली बहुत एडवांटेज है आज एक प्लेयर को। आज आज नहीं है ये। इट वाज नॉट देयर हाँ, ड्यूरिंग नाउ माय टाइम। रिक्रूटमेंट स्टॉप। या। हाँ, दैट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफिस में क्या होता है, यू हैव ए वेरी सॉफ्ट नाइस फुटबॉल लविंग, स्पोर्ट्स लविंग बॉस। यस। तो वो आपको नर्चर करके बोले क्या क्या कैसे खेला, कैसे गोल दिया, हार क्यों गया, ऐसे। यस। ठीक है। And now suddenly I get shifted or retired, I get retired or get transferred to somewhere else। नया जो आते हैं वो बोलते हैं अरे नहीं भाई, तुम क्या बात है, तुम 1 बजे आ रहे हो, उसको तो प्रैक्टिस करके आना है क्लब से। हाँ, तो ये एब्सोल्युटली। सब सिचुएशन वो फ्रीडम प्रेजेंट था प्लेयर्स उस को, टाइम में, अभी नहीं है वो। हाँ, फ्रीडम था। एंड दैट वाज द टाइम के जो ऑफिस में है, तो बॉसेस जो भी थे, बड़े भाई जैसे, इन लोगों को प्यार से दे देखते टेक थे। केयर। अभी अभी देयर आर वेरी फ्यू ऐसे, नहीं है कि अरे ऑफिस का काम पहले देखो। एंड हाँ। आपको मैं बताऊं, ओएनजीसी में, ओएनजीसी मैनेजमेंट हैज सेट अप वेरी नाइस थिंग कि एक प्लेयर का एक लेवल तक तो खेल सकता है, 10 साल, 12 साल, एब्सोल्यूट। आठ यस। साल जब वो यस। परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि
उसको यस, जनरल लाइन में वेरी नाइस। लिया जाता है, देन उसको फायर फायर सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस एंड अदर। ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए। अभी मैं महिंद्रा में जॉब करता था, जॉब मिला मेरे को, फुटबॉल में इंडिया खेला और मैं ग्रेजुएट था तो मेरे को एग्जीक्यूटिव जॉब का जॉब मिला। सो जब तक मैं यस खेल रहा था तो मैं एक 50% काम करता था और खेलता भी था, बट मैंने काम को भी सीखा। लेकिन जब मैं खेलना छूट गया तो मैं फुल टाइम आ गया। सो महिंद्रा में वहाँ आई दे select the officers from within the company every year with the ग्रुप रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन, और सेंड करते हैं वेलिंगकर में। सो आई वेंट फॉर वेलिंगकर फॉर 1 ईयर डिप्लोमा इन जनरल मैनेजमेंट। सो मेरा लेवल, ओके। सोच ही बदल गया। जो एक फुटबॉलर का सोच था उससे मेरे को सोच से बहुत हेल्प मिला, और बाद में मेरे को वो काम करने के लिए भी इजी हुआ, बिकॉज मैं मैनेजर लेवल का काम मैं पोस्ट में था। और वो बाद में जब मैं कोचिंग में आया तो उसके लिए भी मेरे को बहुत हेल्प मिली। सो एजुकेशन ऑलवेज हेल्प इन द लाइफ टू गेट लिव ए एब्सोल्युटली, रिस्पेक्टेबल। सो उसका बहुत मेरे को एडवांटेज, तो एब्सोल्युटली। यही सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप एब्सोल्युटली कह रहे हैं कि एक प्लेयर ओएनजीसी में खेल के उसका सीजन करियर खत्म हो गया, तो या ट्रेन देम फॉर द जॉब विद देयर एजुकेशन लेवल। सो इससे क्या मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ भाई हमको पढ़ाई भी करनी है साथ साथ में। एंड या दे आर प्लीज डूइंग गुड कंटिन्यू। जॉब। संतोष दादा, मैं बताऊंगा, दीज बॉयज आर डूइंग गुड जॉब इन द ऑफिस एंड यस। आउटसाइड ऑफिस, दे आर डूइंग गुड जॉब। रैंक सबका बराबर नहीं है, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड छोड़ने के बाद ऑफिस में दे पिक्ड अप एवरीथिंग। सैप मॉड्यूल में काम करते हैं, कंप्यूटर में सैप ट्रेनिंग लिया है। दे यस। वाह। स्टार्टेड डूइंग वेरी गुड जॉब। एंड मैं आपको जब एक्चुअली बोलने जा रहा था, आपने एआईएफएफ का नाम लिया। I हम्म। found Mr. Colasso. I had a very good interaction with Mr. Colasso for a long ओके। time, a long association था. I found him a very good administrator, good secretary general, या। जो एआईएफएफ में काम करते थे, and he had equipped himself from all corners. कुछ कोई भी टूर्नामेंट करने के लिए, कोई इवेंट करने के लिए, he was so, everything was in his fingertips. मतलब कुछ भी उसको उनको पूछा जाता था, he used to give instant reply. मैंने ये पिछले प्रेसिडेंट जो थे उनका टाइप पे भी देखा। वो तो चले गए, प्रिय रंजन दास मुंशी, जो प्रियदा हम लोग बोलते हाँ थे, हाँ हाँ। उनका टाइम में यस। भी देखा। बाद में इनका टाइम में भी देखा। प्रफुल्ल पटेल साहब का उनका टेन्योर में तो वेरी शॉर्ट पीरियड था। बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, प्रोफेशनलिज्म इज लिटिल बिट नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन एआईएफएफ आल्सो। एआईएफएफ, देखिए, आप लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सपोर्ट एंड कॉर्पोरेट्स का स्पॉन्सरशिप, ये सब लेके चलना है। अगर मैं आई एम नॉट टेकिंग द नेम, एक्स या। कंपनी इज कमिंग फॉरवर्ड टू help you to run the football show or your shows in the country or at the top level. या। नेक्स्ट ईयर अगर वो नहीं आते हैं ना, अगर कोई हाँ। भी दूसरा कोई आते हैं, एटलीस्ट यू शुड consider or keep them in mind कि कोई भी प्रोग्राम होता है हमारा, we should invite their top boss, what एब्सोल्युटली। we are यस, carrying on, एब्सोल्युटली। which they were lacking very much. And I told that time he is not there. उनका हम्म। जो एक ऑफिशियल था, ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने उनको बताया था, ही इज नो मोर इन इन दिस वर्ल्ड। उनको मैंने बताया था कि देखो दादा, ऐसा है कि हम रहे ना रहे, यू शुड कीप गुड रिलेशन विद एवरीवन। उसको जाके एब्सोल्युटली। कोई जिसे स्पॉन्सर कर रहा है, आप टाटा को जाके इनवाइट कीजिए, टाटा का सीनियर कोई होगा तो उनको बुलाइए। महिंद्रा आई नो डॉक्टर बालियान, हमारा जो डायरेक्टर एचआर, ग्राउंड में आए थे, फाइनल मैच विद महिंद्रा एंड महिंद्रा बिटवीन ओएनजीसी, ये मैच था। तो महिंद्रा का आपका जो ये था, हु वाज दैट मैन, मालिक, ही वाज द ओनर ऑफ महिंद्रा। आनंद महिंद्रा। ही केम डाउन इन महिंद्रा's टी-शर्ट, या महिंद्रा का या या, टी-शर्ट ही पहन के यूज्ड टू कम ग्राउंड। फॉर द फाइनल when we हाँ, reach in ही the केम final, डाउन। when I was the captain in 1993. So he अच्छा, came to see the match in Rovers Cup. बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर बॉम्बे लीग लीग जो मैचेस है, हाँ उसमें हाँ ही हाँ। केम डाउन। हमारे डॉक्टर बालियन
director HR, he also came down, and it was a so beautiful situation. Priyaranjan Daswanshi was also there present. It was probably some good match. I think Okay. it was a Super Cup. Super Cup. That Yeah. Super Cup started with ONGC sponsorship. Only one हाँ. of match. I mean, winner of the I League, Okay. Yeah. And and Federation Cup. Federation These Cup two teams champion. champion. These two हाँ, पर वो teams काफी will साल play. पहले बंद हो गया, वो काफी साल पहले वो बंद हो बंद हो गया. गया था, but हाँ. same thing has come back. The same thing has come back now. This tournament is started now with 8 teams, not 12 teams. अभी तो होता है. Good. That is a good tournament. मैं यही बोल रहा था कि you should not forget your supporters जो financially आपको साथ Absolutely, रहते थे. yes. Yeah. You should honor them, invite them. उनका कोई भी लेवल का ऑफिसर आ जाए, टॉप आ जाए, Don't take it them और for granted. Actually, don't take them for they are granted. getting everything is depending on financial support. If you are not going to take, so it's very difficult, no, to run the ये ऐसे show. छोटे छोटे कुछ थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम Yeah. क्रिकेट. काइंड ऑफ क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट Yeah. में मैंने Yes. देखा जो पीआर करने के लिए Please. पब्लिक रिलेशंस जो है उसका जो करने के लिए दे हैव ए गुड नंबर ऑफ पीपल टीम. Yeah. सो दे मिक्स अप विद पीपल. अगर इस साल आपको XYZ स्पॉन्सर कर रहा है, उसका नाम आपने दे रहा है, नेक्स्ट ईयर मे बी Y इज नॉट देयर, A आ गया, तो यू आर गेटिंग A देयर, बट Y इज आल्सो प्रेजेंट देयर. Y को आप Yes. इनवाइट किया, ग्राउंड में आया, VVIP टिकट दिया उसका फैमिली को या उसका Yeah. स्टाफ को दिया. सो दैट वे ना फुटबॉल शुड कम वेरी क्लोज टू द कॉर्पोरेट्स विद देयर दिस काइंड ऑफ जेस्चर. कि Yeah. एक बार कर दिया तो हम भूल गया, ऐसा नहीं है. Yeah. तो एज आई फील, मेरा पर्सनल Yes. फीलिंग Yes. एक्सपीरियंस इसमें है. एक्सीलेंट. सो दादा, अभी करंट सिचुएशन आपको मालूम है कि इंडियन फुटबॉल की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही और चल रही है मेंस की. सो आपका उस बारे में क्या विचार है? फर्स्टली देखिए, एक चीज है, व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग एंड ऑन दिस, कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो सिलेक्शन करने के लिए एक सिलेक्टर्स कमेटी तो है, लाइक दे हैव ए टेक्निकल कमेटी, या स्काउटिंग टीम है उनका, स्काउटिंग टीम है. तो एक तो वो अपने प्लेयर को रेडी करने के लिए उसका जो एकेडमीज है, AIFF एकेडमी तो जरूर है. दे मस्ट हैव गॉट 2-3 एकेडमीज. तो नहीं अभी उधर नहीं है, अभी एकेडमीज बंद हो गई है. पहले था 5 साल पहले, हाँ, पर अभी कोई एकेडमीज नहीं है, खाली यूथ टीम्स है. सो दे प्रैक्टिस टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम. सो जैसे पहले ओके. एकेडमीज थी ना, एक सेंटर गोवा में था, एक मुंबई में हाँ खोला था, हाँ ऐसे हाँ अलग अलग जगह में हाँ. उन्होंने एकेडमीज बनाई थी. सो वो ये शट नहीं डाउन हो होगा गई. तो फिर वो ये नहीं गोवा में होगा थी. तो कॉम्पिटिटिव बेस नहीं आएगा. प्लेयर्स हाँ ग्रूमिंग नहीं होगा, ये नहीं हाँ होगा. हाँ प्लेयर्स हाँ. ग्रूमिंग नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव बेस नहीं आएगा. दे विल नॉट लर्न फ्रॉम playing the same player every day. They cannot learn playing against the same फिर वो players. साल में एक उसको टूर्नामेंट सीखने होता है, रिलायंस वाले कराते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हो टीम्स. एक ही वन ऑफ हाँ वही टूर्नामेंट वही में वही. क्या सीखेगा, क्या या सीखेगा. वो एक्चुअली एब्सोल्युटली. प्लेयर्स they have to face tough opposition every time. At least minimum 3 to 4 toughest challenging tournaments उसको खेलना है. या you should allow उस एकेडमी को के बड़े लोगों को, बड़े जो टूर्नामेंट्स होता है, मे बी डुरांड इज nowadays गुड टूर्नामेंट, वेरी गुड टूर्नामेंट. डुरांड में, सुब्रत कप में ऐसे टीम को एंट्री करा देना, so that they play more number of matches. There are या other tournaments are also there. उनको थोड़ा सा ज्यादा कंपल्सरीली इंडिया मैच टीम खेलना जरूरी है. एक्चुअली 30 to 40 मैच मैचेस बहुत खेलना ऐसे जरूरी है. चाहिए. Yes. The more number of matches they play, the more corrections they can do themselves. And उसमें उनका देखिएगा बहुत सारी चीज है. मैं इंटरनली बता रहा हूँ. I started doing one chess competition.
चेस लर्निंग सेशन। मैंने वाह। 20-25 बच्चे को पकड़ के लाया, छोटा छोटा, 10-12 अच्छा। साल के, उसको ओके। सिखा रहा था चेस। अचानक वाह। मेरे दिमाग में आई 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 वॉच सम फुटबॉल बॉयज, 12 साल के, 11-12 साल के, दे आर, हाँ। जहां भी खेलने जाते हैं वो दे बिकम चैंपियन, एंड दे 1 or 2 प्लेयर्स, जो 3 प्लेयर्स है, दे बिकम आइदर आइदर ऑफ देम बिकम बेस्ट प्लेयर टूर्नामेंट ओके। में। तो ओके। आई टुक द होल बंच, 10 प्लेयर्स को लेके आया वहां वाह। चेस खेलने के साथ। एंड देयर ओके। वाज अ ग्रैंड मास्टर हु एग्री टू कोच फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉर्मली ओके। ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं, दे टेक 4,000-5,000 पर आवर ओके। सिखाने के लिए। टू बट टीच मेरे हियर। लिए वो लोग हमारे टू टीच, वो लोग हमारे घर में आ गए ऊपर में। हमने रूफ टॉप में बना हुआ था, पूरा डेकोरेट करके उसको उन लोगों को बैठे, 3 days they played. So what I told them, that you learn from chess, your brain will be open. You learn the एक्सीलेंट। position wise position एक्सीलेंट। also. तो और आप बंगालीज तो बॉर्न बॉर्न ब्रेनी होते हैं, ये तो कहावत है। आप। साउथ इंडिया, एकदम चेन्नई, साउथ इंडिया अच्छा। इज एकदम टॉप में है। दे ओके। आर ravaging द होल वर्ल्ड। आप देखिए तो कितने नाउ यू आर छोटे इन्वॉल्व विद द छोटे। चेस, यू आर इन्वॉल्व विद द नो चेस नो नो मोर नो, नाउ? आई आई इन्वॉल्व माई सेल्फ विद एवरी स्पोर्ट्स। ओके। जहां बच्चे लोग खेल ग्रेट। रहे हैं, वेरी आई नाइस। आई गो एंड ट्राई टू उनको इनकरेज करते हैं। सम पुअर चिल्ड्रन जो है, उनको कुछ हाँ सपोर्ट हाँ। करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम माई ग्रेट। जितना मेरे को आता है। ओह सो नाइस। अदरवाइज वो इंडिविजुअल एफर्ट है उसमें। मेरे दोस्त लोग, दे आल्सो गिव मी आपकी सम लोकेलिटी सपोर्ट। में, आप जहाँ संतोषपुर में रहते हैं वही लोकेलिटी में? नॉट जादवपुर लोकेलिटी है, देन अच्छा। बालीगंज में है, 2-3 जगह अच्छा। है। कोचिंग कैंप होता है, दे कॉल मी कि आप आके देखिए। मेरे लिए एवरीडे पॉसिबल नहीं होता है, हाँ 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 वीकली हाँ। 1-2 बार चले जाता हूँ, सो नाइस। डिफरेंट कैंप में मैं जाता हूँ। तो दिस बॉयज नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग आल्सो इन अदर एरियाज, सो दैट उनको फील्ड पोजीशंस पता चले कि करेक्ट। आई हैव ए रुक देयर, ए नाइट देयर, आई हैव ए पॉन देयर। तो उनको पता चलेगा सो फील्ड दादा पोजीशंस यही क्या इससे रिलेटेड है कि सी फुटबॉल इज करेक्ट गेम ऑफ डिसीजन मेकिंग। इफ यू मेक है। करेक्ट डिसीजन एट द राइट टाइम एट राइट मोमेंट, यू विल बिकम बेटर प्लेयर, सिंपल है। सो हाँ, बिकॉज एब्सोल्युटली। जब हमारे पास बॉल है तो हमको देखना है कि भाई पास देना है, शूट मारना है, ड्रिबल करना है। सो अगर उसमें हमने करेक्ट एग्जैक्ट। डिसीजन लिया, सो यू बिकम बेटर प्लेयर। Same way while attacking, defending, transition, if you take correct decision, you become better player. So जितना ब्रेन शार्प रहेगा उतना। और प्लेयर्स का मैं पहले भी बोला कि हम फुटबॉल प्लेयर्स बहुत स्मार्ट रहते हैं, शार्प रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ हार्ड प्रैक्टिस फैटिक वी गेट लेजी एंड मोर स्लीप। सो आपने एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया है फॉर द टू गिव द एक्सपोजर टू चेस, so they become quick learner and thinker and become a better player. So मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल है। मैं देख रहा था बाइचुंग भूटिया को रिसेंटली कलकत्ता में मीडिया मीट किया, प्रेस मीट किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब में। okay. मीडिया का बहुत स्ट्रांग रोल है। मीडिया इज नॉट ऑलवेज क्रिटिक्स, क्रिटिक्स होना भी अच्छा है, अच्छा होने है। से खराब नहीं है। एक यू कैन बी ए लिमिटेशन होना क्रिटिक, चाहिए यार। हाँ, यू शुड हैव गट्स कि मैं फेस करूं एंड उसको बताऊं कि मैंने ये डिसीजन क्यों किया। ये जैसा आपने बताया ना कि कोई मिस्टेक हो जाता है, तुमने बॉल लिया, बॉल लेके तुम पास करोगे या अटैक में जाओगे या शूट करोगे, व्हाई डिड यू टेक दैट वन? मीडिया कैन डेफिनेटली आस्क यू व्हाई डिड यू टेक दैट डिसीजन दैट टाइम। यस। तुमको कोच तो बता देता, कोच विल नॉट गो इनसाइड द ग्राउंड एंड तुम्हारा पैड्स को नहीं कराएगा। यू हैव टू टेक द एब्सोल्युटली। डिसीजन। आपको बताया जाएगा खेलने का पहले। आप जैसे मैंने देखा, आप जो कोच एज ए कोच इन ओएनजीसी, आपने जो प्लेयर्स को बताते थे कि आप ग्राउंड में जाके तो कोई कोच तुमको बोलेगा नहीं, ये तुम्हारा बगल वाले बोल सकते हैं कि वो स्विच ओवर द बॉल टू लेफ्ट और राइट, वॉट एवर इट इज। कम्युनिकेशन। यस। मतलब उस डिसीजन उसको लेना है। एंड हाँ उसको हाँ। अगर कोई मीडिया क्वेश्चन उठाया कि ये क्यों हुआ, मीडिया का क्वेश्चन में प्लेयर्स को वॉक डाउन नहीं होना चाहिए, उसको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। जैसे आप बार बार बोल रहे, इट इज गुड कि इंडिया हार गया एंड इसको, इन लोगों को जो ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है, बट
it is good that they are not so down, they are coming back. Next match में उन लोगों ने, they have lost 3-2, they have come back. And next match, Hong Kong match में, I think they should come back more strongly, and that should not satisfy them. They should continue this effort continuously. So if Yeah. we really want to go to So they 2030, should learn to handle criticism. Players should learn to handle absolutely. criticism. Yes. ये भी फॉरेन प्लेयर्स को सिखाया जाता है, how to meet Yeah. the media. They are your Yeah. friends. They will only criticize you. They will only cheer you up. वो तुम्हारे बारे में ही कहानी लिखेगा. उसका पास तो वही है. And so you should not feel bad always. उनको बातों में you should correct yourself. Sometime हो जाता है कुछ नेगेटिव चीज सामने आ जाता है. बच्चे और प्लेयर्स को मैच्योर होना पड़ेगा. उनको मैच्योर करने के लिए बहुत टेक्निकल क्लासेस जरूरत है, मेंटल साइकोलॉजिकल क्लासेस जरूरत है. साइकोलॉजिकल क्लासेस भी लेना चाहिए. It's not that psychologically doctors are required. It's a psychologist जिसको आके should जो help उसको, them. Yes, like foreign countries have a lot of psychologists with the team to yes, mentally motivate them and perform better. और इंडिया में the coaches, the communication process जो है ना, I think that would be more okay. Now all people are started learning English. Even Ganesh was there in our team as a helper. Ganesh is now somewhere in Punjab and doing good. Yeah. He goes with many teams. बाहर जाते हैं. He speaks English also. अच्छा बात करते हैं. And association में हो जाता है. तो I think our Indian coaches should be given opportunity. Yes. क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत कम है होगा उसमें. Secondly, psychologically they understand which player is how better. Yes. कौन सा player कैसे है. They know from northeast to Mumbai to Kerala. They know all the players कैसे है. Yes. देख सोशल बैकग्राउंड तो एक पर्पस होता है, क्राइटेरिया होता है, सोशल बैकग्राउंड भी होता है. दादा इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो हमने कोचिंग है ना वो इंग्लिश मीडियम में किया है सबने. सो इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली. इट्स वेरी सिंपल इंग्लिश. इफ कोच try to explain players in simple English, they will understand. So मैं जोकिंगली भी मैं इंडियन टीम वुमेन्स टीम के साथ था, वहां भी लैंग्वेज बैरियर था. सो मैंने कहा देखो मैं अगर आप बात करूंगा कि वी हैव टू अटैक, सो उसकी जगह अगर मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूंगा तो ऐसा लगेगा कि आक्रमण करो, आगे बढ़ो. सो दैट इज इट्स अ फनी वे में उनको एजुकेट किया. सो इट्स ए सिंपल कि डू यू हैव टू अटैक एंड प्ले फॉरवर्ड. So simple English, if coaches can apply, definitely it will understandable for the young players and the Indian players. Those are feeling difficult to cope up with the English. Yes. Communication gap जितना कम हो इतना अच्छा है. Otherwise foreign coaches are here. मैं सुभाष भौमी के साथ मैं टाई अप करके इसमें I think it was much earlier, I think 2008 or 7 or 8. जयदीप ये था ना टेलीग्राफ के. हाँ. जयदीप जो है जयदीप बासु टेलीग्राफ के जो है उसने ऑर्गेनाइज किया था एंड ही कोऑर्डिनेटेड ए डिबेट. उसमें myself along with two Bhomix, Subhash Bhomik, Vivek Bhomik, एक ही टीम में था. So about foreign utilization of foreign coaches, whether it is required in India and not required. So we stood against that. हम लोग against में बात किया था. कभी कभार मैंने एक दो बात कर दिया था जिसमें हम लोग बताया कि good coaches are coming, अगर आते हैं तो bring them for certain period or send our coaches abroad. That is better option. So that they learn good coaching there also. Yes. मेरे साथ हुआ ना दादा, मेरे साथ हुआ when I was with Air India and Gabriel sir ने, I always thankful for him. उन्होंने मेरे को फीफा कोर्स के लिए भेजा उज्बेकिस्तान में. So वहां पे थम्बक was the instructor.
सो उनका जो डच फिलॉसफी उन्होंने सिखाया 2 वीक्स में, सो मेरा पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। और एयर इंडिया में जब मैं वापस आया तो हमारी एयर इंडिया टीम ने सब टॉप टीम्स को, मोहन बगान सबको हराया। सो वो इतना चेंज हुआ वो सीख कर। सो हमारे कोचेस को बाहर भेजना इज डेफिनेटली इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन कोचेस टू इम्प्रूव, टू अचीव नेक्स्ट लेवल। Absolutely. Yes, yes. Football is fan based. यस, Support is fan based. एक्सीलेंट। If I take the name of Monman Club, Isbal Club, Mohammedan Sport या, Club, any club, fan is always there. who Fan को wants थोड़ा to दुख play in लगेगा. empty stadiums, Dada? Who wants to play in empty stadiums? So Who it's wants to always play in great. a stadium? Then Mohanbagan, East Bengal, Mohammedan fan base is strong and stadium is full packed. So definitely is a great advantage. मैं आईएसएल में देखा that केरल में, गोवा में and northeast stadiums, they are full, and most of the Yes. ladies, more than men, more Yeah. than men, ladies where they are present, 60% ladies used to come to. आपने तो आप भी थे Absolutely. तो Now it's हम लोग everywhere. More of the girls and everywhere. women are हाँ, coming to watch the matches. जो तो आज से तीस देखिए, चालीस साल पहले नहीं था, अभी काफी बहुत चेंज हो हाँ, गया। एकदम एकदम अभी वेरी नाइस। सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस आर ऑलवेज देयर, तो उनको दुख लगेगा इंडिया टीम का ऐसा हालत में, बट दे आर ऑलवेज देयर बिहाइंड, नॉट ए पर्टिकुलर क्लब टीम, इंडिया टीम, इंडिया टीम, दे आर ऑलवेज एब्सोल्युटली। बिहाइंड इंडिया टीम, बिकॉज वो No, इंडिया now टीम in इज फेड social बाय. media में lot of interaction is happening and they are participating. It's very nice कि fans लोग होने चाहिए, but criticism should be not too much that the player cannot handle that. That should be the balance. So hope then we can achieve our targets and can do well in the वर्ल्ड कप जो हम ड्रीम है खेलने का, जल्दी से जल्दी पूरा कर सके, यही मेरी कोशिश है। एब्सोल्युटली जरूर होगा, जरूर होगा दादा, एंड देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर 2030 या 2030, अगर टीम को बनाना है तो अभी से सोचना है. नोबडी इज फाइटिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, सब एक साथ मिलके टुगेदर. एब्सोल्युटली, इफ दे एवरीबॉडी इज कैन, ट्राइंग विद देयर लिमिटेशंस, तो मिलकर ही करना पड़ेगा यस, ये सबका लिमिटेशन है, सबको लेके इसको आगे बढ़े, एंड कॉर्पोरेट सपोर्ट इसके साथ आ जाए तो फॉर दैट. देखिए पॉलिटिक्स ये। हर जगह एक्सीलेंट। है, एंड या कॉर्पोरेट पॉलिटिकल सपोर्ट तो चाहिए दादा। पॉलिटिकल लीडर्स अगर नहीं रहते हैं ना, जो फुटबॉल पसंद करते हैं, जो हाँ स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो उसका प्रमोशन नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता है, कभी नहीं हाँ होता है. वेर यू गो, हाँ आप भारत इंडिया का कहीं भी जाइए, वहां जो पॉलिटिकल लीडर्स होगा, लोकल लीडर्स होगा, नेशनल लीडर होगा, दे सपोर्ट देयर स्पोर्ट्स, लोकल स्पोर्ट्स. मेनी टाइम्स वी सी पीपल हाँ टॉकिंग अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस इन 50s 60s 70s, ये जो बात होता था ना, तो हाँ पीपल हाँ रिमेम्बर दैट देयर आर मेनी प्लेयर्स जिन्होंने तेंदुलकर को याद है, लेकिन उसको पुराने सुनील गावस्कर को याद नहीं है. करेक्ट, क्रिकेट के बारे में बोल रहा हूँ. एब्सोल्युटली, इन यस तेंदुलकर, क्योंकि दे हैव नॉट सीन गावस्कर प्लेइंग, है ना. यस। तो सिमिलरली बहुत सारे, जैसे हमको 51 में 62 में गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में. या हाँ, दोस द पीपल हु आर नियर टू दैट, जन्म लिया था या देखा था, दे रिमेम्बर वेल. बाकी सब तो पढ़ के, पेपर में पढ़ के और सुन के, इतिहास पढ़ाई करके उसको पता चला कि उसमें वो लोग ये भी स्किप कर जाता है कि 64 में हम लोग एएफसी एशिया कप जीता था, मतलब हाँ रनर्स अप हुआ था यस 64 में, एंड 56 में मेलबोर्न ओलंपिक में हम लोग सेमीफाइनल तक गया था, वेरी। सक्सेसफुल, है ना. तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, इट हाँ ड्राइव, ये हमको ड्राइव करते हैं कि हम गेट इट अगेन. तो एब्सोल्युटली यस। आप लोग जब खेले हैं 80s एंड उसके बाद 90s, यू आर एक्चुअली प्लेयर ऑफ 90s यस 90s, तो 80s 90s इंडियन स्टैंडर्ड वाज मच गुड, एंड जब ये नेहरू कप भी जब हुआ 2007 2009, इंडिया टीम या वाज क्वाइट फॉर्मिडेबल. नेहरू कप यस जीता लगातार 2 बार, 2007 एब्सोल्युटली 2009. एब्सोल्युटली I was involved with that as from ONGC side,
and ONGC gave everything to that team also as a हाँ, sponsor. बहुत yes, support किया yeah, है. great, Baichu Bhutia was the captain, and yes, whenever I talk to Baichung, I really see into him कि वही चीज जीतने का जो ये है ना लगन, वो उनका अंदर है. जीतने का yes, मतलब विन करने के लिए टोटल ये देना, जो मैंने छेत्री absolutely. का He's a अंदर भी legend देखा. of Indian football. Yes, great. Same thing I have seen in Chhetri, Sunil Chhetri, and Yeah, many other players. Those were not in the limelight. Lekin defense में that some players were there that time. Defense में Deepak Mandal, as I remember, Mandal, yes. ranked Mahesh Gavli, uh, Deepak Mandal was great player. Mahesh Gowli, the Yes, goalkeeper Subroto, and it was a tremendous performance. So yes. इसलिए ये रिलेटेड है, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया. उसमें मैं बात वही करना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे को भी कमेंट्स में आया कि आई फील दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, लेकिन बहुत नेगेटिव कमेंट्स उनके बारे में आते हैं कि ये क्या, कहाँ के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. सो मैं जब उनसे कंपेयर कर रहा था कि अभी लास्ट वीडियो में कि अभी सुनील छेत्री भी 40 में खेल रहा है एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, एंड रोनाल्डो आल्सो वॉन द एज ऑफ 41 यूनियन नेशन कप. सो काफी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं हमारे इन प्लेयर के बारे में. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उनको तो सब फैसिलिटीज मिला है बचपन से, तब जाके उन्होंने अचीव किया है. यहाँ तो देखिए, इंडियन प्लेयर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है एवरी मोमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू बिकम प्रोफेशनल प्लेयर. सो this उसमें is अगर इतना अचीव करते हैं सो डेफिनेटली इज ए कमांडेबल. सो ये रिस्पेक्ट हमको absolutely अपने प्लेयर्स को देना है, देना तभी है, वो obviously मोटिवेट देना होंगे और आगे और अच्छा खेल सकेंगे, है, और absolutely फ्यूचर में भी देना प्लेयर्स है. आते हैं. We must प्लीज. recognize the performance of these players जिन्होंने किया है. They have done certainly very good, outstanding. एब्सोल्युटली. अब वर्ल्ड क्लास क्या होता है? मेसी को अब सब प्लेयर का साथ, all players in his team is not Messi. या They are not all सब मिलके मेसी नहीं है, सब रोनाल्डो नहीं है. तो वर्ल्ड क्लास में कुछ वर्ल्ड कप टीम में बहुत सारे टीम्स खेलते जाते हैं. देयर आर सर्टेन प्लेयर्स हम देखते हैं, दे आर नॉट एट पार विद मेनी प्लेयर्स लाइक जो क्वालिफाई का टीम किया है, इसलिए ही गॉट ए चांस. या एंड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हमारा इधर भी बहुत जन्म लिया है, जिन लोगों ने एब्सोल्युटली. बिकॉज दे आर बॉर्न हियर, उन लोगों को मौका नहीं मिला है बाहर खेलने का. राइट. Many करेक्ट. Santosh Kashyap played here. Many Santosh Kashyap played here. Many Subroto played here as a goalkeeper. They have not played abroad, तो उसको वर्ल्ड क्लास देखा नहीं गया. बट सुब्रतो इज ए वर्ल्ड क्लास गोलकीपर. इसको वर्ल्ड बोलने में कोई ये नहीं है, हेजिटेशन नहीं या है, है ना? करेक्ट. तो एब्सोल्युटली, इन लोग एब्सोल्युटली. अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेयर कि अब आज भी नहीं, क्षेत्र दादा खेल ये रहा है रिलेटेड है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इस स्टोरी एक, कि सुब्रतो भट्टाचार्य जो स्टॉपर खेलते थे मोहन बगान में. सो यस. जो करेज था ना, अभी मेरे को याद है कि हम तो हमारे लिए वो टॉप प्लेयर होते थे, लेकिन मोहन डूरन हाँ, कप में हमारा महिंद्रा का उनसे मैच हुआ. सो ही वॉज ए स्टॉपर एंड हमने 4 गोल मार दिए उनके ऊपर. सो ही वॉज सो अच्छा. मच एंगर्ड, एंड देन ही स्टार्ट गोइंग फॉरवर्ड टू स्कोर गोल, टू बी हाँ, ऑनेस्ट. एंड ही ब्लडी इज पुशिंग ऑल द टीममेट्स एंड हिमसेल्फ कि ये कैसे हार रहे हैं हम. सो ये करेज आज मिसिंग है प्लेयर्स में. सो प्लीज एकदम. कंटिन्यू. ये जो डिग्निटी है ना, कि जो मोहन बगान खेल रहा है, इस्टबंगाल खेल रहा है, उसको उसका जो विनिंग लेगेसी है, कोई एक टीम के पास जाके अगर दे फेस ह्यूमिलिएशन, उसको डिग्निटी में बहुत लगता है. कोई भी प्लेयर या का, कोई करेक्ट. प्लेयर का डिग्निटी में लगता है. तो ये डिपेंड्स अपॉन द प्लेयर कि वो अपने आप को कैसे रखे. तो कोई शेम नहीं है उसमें अगर कोई प्लेयर 40 इयर्स में खेल रहा है या 42 में खेल एब्सोल्युटली, रहा वी है. शुड हाँ, मोटिवेट प्लेयर्स टू प्ले मैक्सिमम you should इयर्स motivate. एंड सपोर्ट देम. Yes. सो जो अगर एक्सपीरियंस उसको बहुत हेल्प करता है इंटरनेशनल फुटबॉल में. दैट वे बट आई बिलीव. रिप्लेस, अगर उसको कोई रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेस करने के लिए परफॉर्म करके कोई आता है, देयर इज नथिंग अबव इट. परफॉर्मेंस इज द ओनली की वर्ड. परफॉर्मेंस, कौन हाँ परफॉर्म. करेक्ट, एब्सोल्युटली दादा, आपने अभी की पॉइंट बोल दिया.
तो यही मेरा कहना है कि हम लोग तो पहले बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते थे, मर्डेका कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक, प्री वर्ल्ड कप. या आई डोंट थिंक वी आर नॉट दैट वे इनकरेज्ड. और हम लोग कर रहे हैं कुछ 3 years, 4 years, 5 years के एक टर्म लेके कुछ कर रहे हैं, बट इट इज नॉट विद दैट क्या सफरिंग्स, और जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस, वो या सैक्रिफाइस लेके हम करते नहीं है कि वो जो कुछ मिसिंग भी है। हो जाए. हम या वो मिसिंग मिसिंग है. है। या वी आस्क फॉर प्रोफेशनलिज्म, बट हमको पैसा मिल जाता है, बट उसके बाद हम भूल जाते हैं व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारा करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैदान पे खेल के आने से नहीं है, दैट हैज टू बी कैरिड फॉर लॉन्ग पीरियड, है ना. या तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी प्रेजेंट इंडियन टीम जो खेल रहा है तो सिलेक्टेड है, पर आगे जो भी आ जाए, दे ऑल हाँ शुड बी वेरी केयरफुल कि हम कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे इंडिया को. जबरदस्ती हमको आगे ले जाना है. वी शुड कम बैक टू, पहले तो हम लोग उस टाइम जब नेहरू कप जीते थे, उस टाइम आवर पोजीशन वाज 92 और समथिंग लाइक दैट या रैंकिंग. अभी हम्म 133, आज शायद 131 हो गया. 133। या 133। 133. अच्छा, ये तो रेगुलर चेंज होता रहता है. दैट हाँ इज हाँ। अनदर थिंग. तो दिस हैज टू कम डाउन बिलो 80. यस। Within 2 years, this has to come down below 80. For that, या we have to play number of tournaments. जितना टूर्नामेंट खेलेंगे, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स खेलेंगे, ऑफिशियल एब्सोल्युटली। फ्रेंडली खेलेंगे, इतना ही हमारा रैंकिंग है. एंड प्लेयर्स को ये चीज के बारे में कोच अपने अंदर रखने से नहीं चलेगा, या ऑफिशियल अपने अंदर रखने से नहीं चलेगा. दिस हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू द प्लेयर्स आल्सो, के हम ये करने से देन वी आवर rating comes ranking comes down, या and we become better team. सो This दादा, has to be इसमें shared मैं with the बहुत players. पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि ये एक्चुअली माइंडसेट भी है कि हम ऑलवेज लुक फॉर द फीफा रैंकिंग। बट मेरा इसमें हाँ, मानना ऐसा है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि हमारा कंपटीशन फर्स्ट एशिया में हमको बेस्ट होना है। सो एशियन कंट्रीज में हमारा लेवल खाली साउथ एशियन में ही तक ही रहता है। नेपाल से खेल लिए, बांग्लादेश से खेल लिए, श्रीलंका, मालदीव। सो इससे बियॉन्ड हमको हाँ, एशियन कंट्री से कॉम्पीट करना चाहिए, ताकि हम एशिया में एटलीस्ट 10-12 में आ जाएं। और वो पॉसिबल है। सो जहां एकदम हमारा, पॉसिबल. हाँ, 20-30 रैंकिंग में चलता रहता है, उससे अगर हम 10 में आ जाएं, सो वी ऑटोमेटिकली हम, our ranking will be improved in FIFA, and we can become the best country and participate in the World Cup. एब्सोल्युटली पॉसिबल है ये Yes, चीज. आई एम टेलिंग यू पॉसिबल है. एशिया में जापान वाज वेयर, कोरिया वाज वेयर. आप देखिए ये सब जो कंट्रीज है आज इधर आ गया. इट इज नॉट दैट के उस टाइम में इन लोग फुटबॉल खेलते नहीं थे, इंडिया उन लोग को बीट करते थे. दे हैव आल्सो डेवलप्ड, वी हैव नॉट डेवलप्ड दैट वे. system, अगर yeah, हमें system not डेवलप develop करना, नहीं किया है. The process हाँ should सिस्टम, be, and the system should be, need to be improved. एकदम. द मोर वी प्ले, द मोर वी बिकम स्ट्रांग. खाली Yes. क्लब क्लब खेलने से नहीं चलेगा. एज अ कंट्री द टीम हैज टू गो आउटसाइड एंड प्ले लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स. उस टाइम Yeah. ये ना देखने का क्या हमारा कौन सा प्लेयर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन हमारा ये है. द कोच हैज टू बी दैट स्ट्रांग, द टीम हैज Yeah. टू बी दैट स्ट्रांग, मैनेजमेंट हैज टू बी रियली इन consonance विद द टारगेट कि हमें टीम को इसी जगह में ले जाना है. और ड्रीम Excellent. अगर नहीं देखेगा, सपना नहीं देखेगा, तो टीम कहीं नहीं जाएगा. वन हैज टू सी द ड्रीम. Dream and try to achieve it. Yes, excellent, Dada. Yes, need to have some good advisors in the AIFF, All India Football Absolutely. Federations, from all over the country. Just not pick up some people vote करके या किसी के सपोर्ट लेके. Absolutely. That There is should be that is some. my also request to AFF, एंड कि यही मेरी कोशिश है कि जो एक्सपीरियंस, जैसे नॉलेजेबल लोग
हनीफ भाई हैं, आप हैं, और दूसरे भी मैं लाऊंगा पॉडकास्ट में. I, सो दे शुड बी I was इन्वॉल्व thinking इन द एडवाइजरी कमेटी एंड दे शुड I was टेक द thinking of, एडवाइस फ्रॉम यू गाइस. थैंक यू सो मच कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि नेपोटिज्म जो है, हाँ हाँ. नेपोटिज्म दिस ओके. किल्स प्लेयर स्पिरिट. आप किसी प्लेयर को सिलेक्शन करना है, कोई भी हाँ प्लेयर है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, या उत्तरांचल का है, या केरल का है, या बंगाल का है. यू सेड वेरी राइट पॉइंट कि बंगाल से आजकल प्लेयर नहीं आता. गांव गांव में जो खेल होता था बंगाल में, वो होता नहीं है हाँ आजकल. हाँ हाँ हाँ. विलेजेस में जो होता था वो होता नहीं है आजकल. स्ट्रांग लड़का आपको मिलेगा नहीं. करेक्ट. अगर मिलेगा, दो तीन ही मिलेगा. बोस जैसे विदेश बोस जो था ना, विदेश एकदम बोस, मानस, मानस, ये जो था ना, एकदम सुरजीत सेन गुप्ता, मरकाटारी लिस्ट प्लेयर. इज लॉन्ग दादा, लिस्ट इज लॉन्ग. यस. They all came from countryside. They all came हाँ. from village districts. विलेज फुटबॉल. उन यस. लोगों ने, हाँ, they played, so number of matches they played more in rough condition. Rough condition. Ground या condition was not in their favor. आज तो ground condition is so good. प्लेयर्स को या मिलता है. आपने सही बोला कि अभी तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है. और उड़ीसा में देखिए, बॉम्बे में देखिए, हर जगह में बहुत अच्छा अच्छा ग्राउंड बहुत हो अच्छे गया ग्राउंड है. यस. है ना. Correct, correct. So thank you, Dada. Thank you very much for थैंक यू your सो मच. input, and God bless you. Hope you are taking care. I can see you very well. And हम definitely in future also बात करेंगे. And we'll see where we can take Indian football. So यही एक कोशिश है मेरी. So hope ये आप लोग, definitely help करेगा Indian football को grow करने में to achieve next level. few Please. are top Indian coaches, few top Indian coaches. You should sit together, talk to All India Football Federation, to apex bodies. के let us have a team together. Yeah. उसमें कम ज्यादा किसी की खाना किसको मिल रहा है वो जरूरत नहीं है. लेट अस ड्राइव दिस मिशन. हमें 1930 में वर्ल्ड कप में जाना है, घुसना Wow. ही है. Great, great. नमस्कार. सेम टू यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. कीप इट अप, कीप इट अप. आप करते Thank रहिए, हो जाएगा. Thank you, Dada. Thank you very much. थैंक यू.